सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। साथियों, भरी बारिश के बावजूद भी आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हो, ये इस बात का सबूत है कि हम कोई मिट्टी के ढेले नहीं हैं जिससे हम पिघल जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और बामसेफ के सदर जनाब वामन मेश्राम साहब ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। वो जिम्मेदारी क्या है? हम लोग इस देश में जो देख रहे हैं और जो महसूस कर रहे हैं, लोग भी चाहते हैं इसमें परिवर्तन आना चाहिए। मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमारे पूरे मजलूम तबके को, माइनॉरिटीज को नेतृत्व विहीन कर दिया गया है, अपहेज कर दिया है, अनाथ कर दिया है। और वो हथियार उन्होंने अपनाया, वो हथियार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। लोकतंत्र का अर्थ ही था कि कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों के पास वोट है, उस वोट के आधार पर वो अपने सच्चे नुमाइंदे चुनेंगे और जो चुने हुए जो प्रतिनिधि है वो अपनी कौम की फिक्र के लिए कानून बनाएंगे। मगर इस मुल्क में योजना बनाकर तरीके से ईवीएम के माध्यम से लोगों के वोटों पर डाका डाला गया और इसके माध्यम से वर्तमान में जो सरकारें बनी हुई है, ये जायज सरकार नहीं है, ये नाजायज सरकार है। जायज किसको कह सकते हैं? जो खुला खुला लोगों में जाए, अपनी बातों को बताए, लोगों के हितों की चर्चा करे और बहुमत से चुनकर आ जाए तो कह सकते जायज है। मगर धोखा करके, षड्यंत्र करके वो चुनकर आए हुए लोग हैं, इन्हें हम जायज नहीं मानते, इन्हें हम नाजायज मानते हैं, इलीगल मानते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। अभी सवेरे में टीवी देख रहा था, लगा कोई अच्छी खबर देख लूं, तो सवेरे सवेरे 9:30 बजे सरदार सरोवर पर इस जमहूरियत का, इस देश का प्रधानमंत्री एक बड़ा चर्बी वाला ब्राह्मण के साथ खड़ा होकर वो वहां पूजा कर रहा था। इस देश का प्रधानमंत्री सरदार सरोवर पर खड़ा होकर एक पंडित के द्वारा पूजा करवा रहा था। मुझे उस पर ऐतराज है। क्यों ऐतराज है? क्योंकि नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत धर्म हो सकता है, भारत के दस्तूर में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी सरकारी अधिकारी है, वो जब अपने ओहदे पर रहेंगे उनका कोई धर्म नहीं होगा, घर में अपना धर्म होगा। जब से ये नाजायज सरकार बनी है, ये क्या कर रहे हैं? आरतियां उतार रहे। क्या आरती बनाने के लिए मुझे प्रधानमंत्री करो, ऐसा कहा था?
संविधान की शपथ लेकर संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया था और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया था कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इसलिए आइंदा जो चुनाव होंगे वो केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा नहीं, इसके साथ वीवीपीएटी सिस्टम लगाया जाए, पेपर ट्रेल सिस्टम लगाया जाए। यूपी का चुनाव हुआ। यूपी के चुनाव के बाद मुसलमानों ने स्वीकार किया कि उनके वोट का वैल्यू 0 हो गया। मुसलमानों का वोट 0 हो गया, शेड्यूल कास्ट तबकों का वोट 0 हो गया, मराठा का वोट 0 हो गया। एक खोले नाम की औरत को एक ब्राह्मण औरत ने शूद्र कहा। कितने सारे मंत्री है मराठा लोगों के, उस औरत के खिलाफ एक भी एमपी एमएलए ने आवाज नहीं खोला। इतनी दहशत मराठा मंत्रियों के ऊपर है। तो हमारी अगर सत्यानाश की अगर कोई वजह है, भारत में दस्तूर है, मगर दस्तूर होने के बावजूद जो तंत्र था, लोकतंत्र था, इसके ऊपर जिन लोगों ने कब्जा किया है, ये कब्जे को हमको समझना बहुत जरूरी है। मुसलमान लोग ऐसा मान रहे हैं कि 2014 के चुनाव के बाद बहुत जुल्म हो रहा है, बीजेपी आने के बाद बहुत जुल्म हो रहा है, मगर ये अधूरा सच है। इसका मतलब इसके पहले कोई कल्याण हो रहा था? बिल्कुल नहीं हो रहा था। बीजेपी आरएसएस खुला दुश्मन है, मगर आरएसएस को पैदा करने वाली जो मां है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस ने आरएसएस की स्थापना किया। अगर कांग्रेस नहीं होती तो आरएसएस नहीं होता, बीजेपी नहीं होती, माँ बाप नहीं होते तो बच्चे होते। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ये विदर्भ कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था। इसको योजना के तहत आरएसएस नाम की तंजीम बनाने को कहा। कांग्रेस ने आरएसएस को स्थापित किया। खुला दुश्मन दिखाई देता है, मगर छुपे हुए आस्तीन के सांप दिखाई नहीं देते, डसते हैं। आज शरीयत के खिलाफ बात हो रही है। आज ईसाइयों का मर्डर हो रहा है। लिंगायतों ने कहा हम स्वतंत्र हैं, हम आपके गुलाम नहीं हैं। जब इसके लिए पत्रकार होने के नाते गौरी लंकेश ने जब आवाज उठाई, तब उसको गोलियों से मार दिया गया। तस्लीमा नसरीन इस्लाम के खिलाफ बोलती है तो उसको नवाजा जाता है, और गौरी लंकेश बोलती है तो उसे गोलियों से भुना जाता है। इस देश में जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। मुसलमान इस देश में 15% है, और वो रो रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी वाले ये कर रहे वो कर रहे हैं। ईसाई भी है, लिंगायत भी है, बुद्धिस्ट क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, मगर सच्चाई क्या है हमको आंकड़े के आधार पर देखना चाहिए। लोगों को पता नहीं है। इस देश में केवल मात्र 3% ब्राह्मण आबादी है, ज्यादा आबादी नहीं है, 3% है। और उन लोगों ने संसद पर कब्जा किया, कार्यपालिका पर कब्जा किया, न्यायपालिका पर कब्जा किया,
मीडिया पर कब्जा किया, बापू तो थे, अभी बापिया भी बनाया। यानी ट्रेडिशनल मीडिया पर भी कब्जा किया। और कब्जा कैसा किया? अनियंत्रित कब्जा किया। और अनियंत्रित कब्जा करने के लिए ईवीएम का सहारा लिया। ईवीएम के माध्यम से उन्होंने ब्राह्मणों का तंत्र स्थापित कर दिया। मगर ब्राह्मण है कौन? जो दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहा है। आपको खाना क्या चाहिए, आपको पहनना क्या चाहिए, मदरसों में पढ़ाना क्या चाहिए, ये तय करने का अधिकार भारत के दस्तूर ने हमको दिया है। इन ब्राह्मणों की क्या औकात है जो हमको ये कह रहे हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, इस देश में रहना है तो ये कहना है। अरे वंदे मातरम संस्कृत भाषा का है भाई। वंदे मातरम संस्कृत भाषा में लिखा, आनंद मठ नाम के कथा की नॉवेल में लिखा, कादम्बरी में लिखा। और गाने वाले लोग पहले कहते हैं कि हमें भारत को आजाद करना है और आजाद करने के पहले हमें जनजाति और मुसलमानों का कत्ल करना है, फिर वो गाते हैं वंदे मातरम। हमारे लोगों को कहा वेद पढ़ोगे तो जो आपकी जिभा काटी जाएगी, सुनोगे तो कान में शीशा डाला जाएगा। हमारे लोगों को संस्कृत पढ़ने के लिए तुम लोगों ने मना किया था, अब जबरन कह रहे हो। अब कहो साथियों, इस देश में जो हो रहा है इसके लिए जालिम तो जिम्मेदार है, हमारे लोग भी जिम्मेदार हैं। हमारे लोग क्यों जिम्मेदार हैं? हमारे लोग अकेले अकेले लड़ना पसंद कर रहे हैं। मुसलमान अकेले लड़ रहा है, पिटाई हो रही है। सिख अकेले लड़ रहा है, सबसे ज्यादा इस मुल्क में सिखों की पिटाई हुई। उनके गुरुद्वारा पर हमला हुआ, उनके धर्म गुरुओं का कत्ल हुआ। ब्राह्मणों का डीएनए, ब्राह्मणों का खून जांच किया, सभी धर्मों के लोगों का खून जांच किया, मराठा का खून जांच किया, आदिवासियों का किया, ओबीसी का किया, शेड्यूल कास्ट के तबकों का किया। और 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपकर आई कि ब्राह्मणों का खून भारत के एससी से नहीं मिलता, एसटी से नहीं मिलता, ओबीसी से नहीं मिलता, मराठों से नहीं मिलता, मुसलमान, क्रिश्चियन, लिंगायत, जैन, बुद्धिस्टों से नहीं मिलता। ब्राह्मणों का खून यूरेशिया नाम के देश से मिलता है, जो काला समंदर के किनारे रहने वाले लोग हैं, और उन लोगों को यहूदी कहते हैं। हो रहा है, बेवजह नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक सोच है, और इस सोच को लोगों के सामने लाना ये हमारा फर्ज है। खुद विदेशी है और दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मोहन भागवत हमें हिंदू कहता है, हम उन लोगों की पिटाई करने की तैयारी में है। हमारे लोगों को जाहिल बनाया, इल्म से तोड़ दिया, और उन्हें गालियां देने का कार्यक्रम आजाद भारत के बाद बड़े पैमाने पर शुरू किया गया। मुसलमान लोगों, आप हमारे ऊपर केवल 2 ही उपकार करो, हमारे लोगों को हिंदू कहना बंद करो। अगर हम इतिहाद करना चाहते हैं तो इतिहाद का मायने क्या है? आपके दोस्त की और आपके दुश्मन की पहचान करो। लड़ाई बाद में होगी, मगर पहले आपके दुश्मन कौन है डिक्लेयर करो। आप कुरान को पढ़ते हैं, कुरान की बातों पर अमल करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, कुरान में जो फरमाया गया है कि यहूदियों को अपना सरपरस्त मत मानो, इसका क्या हुआ? ये जो यहूदी है उसका नाम भारत में ब्राह्मण है, इसकी आबादी 3% है, और एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी इनकी आबादी 85% है। बड़ी लाचारी की बात है,
85-90 करोड़ लोगों के ऊपर 3% ब्राह्मण राज कर रहा है। इस मुल्क में केवल एक शब्द का उन्होंने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और हमारे लोग उस शब्द का मतलब नहीं समझ रहे। हिंदू, हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द गीता में नहीं मिलता। ब्राह्मणों को चैलेंज है, आपके उमर खेड़ के ब्राह्मणों को बुरा लग सकता है, उनको भी चैलेंज है, मेरी बात पर गौर करे और मुझे सबूत दिखाए और हमको चुप करे। सबूत के आधार पर न चुप होंगे, ऐसे चुप होंगे जिसे वो हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू नाम का शब्द रामायण में नहीं है, हिंदू नाम का शब्द महाभारत में नहीं है, हिंदू नाम का शब्द भगवत गीता में नहीं है, हिंदू नाम का शब्द छत्रपति शिवाजी महाराज के किसी भी दस्तावेजों में नहीं है। हिंदू शब्द आया कब, किसने दिया? ब्राह्मण कहते हैं कि बाहर से जो लोग आए थे उनको यहाँ के लोगों का उच्चारण सही ढंग से करने नहीं आता था, तो सिंधु के निवास के रहने वाले लोगों का वो स का ह करते थे। ब्राह्मण लोगों ने भ्रांति गलत बातें फैलाई और हमारे लोगों ने यकीन कर दिया, भोले लोगों ने, भोले शंकर लोगों ने यकीन कर दिया। क्या कहा? स का हो गया, इसलिए सिंधु का हिंदू हो गया। भाई अगर सिंधु का हिंदू हो गया तो सुल्तान का हुल्तान क्यों नहीं हुआ? सुलेमान का हुलेमान क्यों नहीं हुआ? है केवल एक ही शब्द का बिगाड़ थी, बाकी सब सही ठीक थे? टिकने वाला नहीं है। आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगाई गई और आरएसएस को योजना बनाकर फिर पटेल और नेहरू ने फिर से छुट्टी दिया, फिर से उसको राहत दी, पाबंदी हटाई। तब कुछ पत्रकार लोगों ने उस समय का आरएसएस का जो प्रमुख था सरसंघ चालक गोलवलकर, एक पत्रकार ने गोलवलकर को टेढ़ा सवाल पूछा। क्या पूछा? गोलवलकर जी, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो और हिंदू शब्द का बार बार प्रयोग करते हो, हमें ये बताइए हिंदू शब्द का क्या मतलब है? उन्हें पूछा गया, गोलवलकर को पूछा और वो पत्रकार भी बड़ा चालाक था, उसने थोड़ा और जानकारी देकर उसको बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और एक किताब लिखा सत्यार्थ प्रकाश। इस किताब को सन 1875 में प्रकाशित किया गया था। इस किताब में स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं हिंदू मुगलों द्वारा दी गई गाली है, हिंदू मुगलों द्वारा दी गई गाली है। तुम इस गाली का प्रयोग गोलवलकर जी आप क्यों करते हो? तो बदमाश ब्राह्मण था, अब उसको बदमाश नहीं कह रहा है। जवाब में कहा उस समय वो कह रहा है मैं कोई इतिहास तज्ञ नहीं हूं, मैं कोई इतिहास तज्ञ नहीं हूं। उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती सही है, इस समय मैं सही हूं, ऐसा जवाब दिया। ये कोई जवाब है? हिंदू का पर्शियन भाषा है का शब्द है, इसके 5 मतलब होते हैं। हम अभियान चला रहे बैकवर्ड कास्ट के लोगों में, ओबीसी लोगों में, आदिवासी लोगों में, शेड्यूल कास्ट के लोगों में, और चैलेंज के साथ हमारे जालिम दुश्मन को ऐलान कर रहे हैं हम एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू नहीं हैं। अगर हम हिंदू होते तो 6000 जातियों के टुकड़े में क्यों बांटते? अगर हम हिंदू होते तो खोले भी हिंदू थी, अपर्णा यादव भी हिंदू थी, तो खोले भाई को अपर्णा यादव का कुछ दिन खाना अच्छा लगा, बाद में उसको करंट का झटका क्यों लगा? है करंट का 440 का झटका क्यों लगा? अगर हिंदू है तो। हिंदू का 5 मतलब है पर्शियन भाषा में। हिंदू यानी सियाल रंग के लोग, यानी काले रंग के लोग। हिंदू यानी काला, काला चोर,
काला डाकू, काला गुलाम, और एक मतलब है बहुत बुरा है, नाजायज। जब ये शब्द दिया जा रहा था तब ब्राह्मणों ने कहा हम भी विदेशी है, हमें हिंदू मत कहो। और मुगलों ने जब जिजिया कर लागू किया तो तमाम लोगों पर जिजिया कर लागू था, मगर ब्राह्मणों पर लागू नहीं था। मुगल अलग है, मुसलमान अलग है। मुगल रेस है, मुसलमान वंश नहीं है। ये तो हमारे खून के भाई है, डीएनए के भाई है। इसलिए हम हमारे भाइयों को कहना चाहते हैं कि हमें हिंदू कहना बंद करो, आधी जंग जीत जाओगे। आधी जंग जीत जाओगे। और इस मुल्क को हिंदुस्तान कहना बंद करो। सर पटका पटका कर नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत मर भी जाए तो भी इस मुल्क को हिंदुस्तान नहीं कर सकते। मगर हमारे मुस्लिम भाई रात दिन हिंदुस्तान 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 कह रहे हैं, जाने अनजाने में कह रहे हैं। क्या ये देश सिखों का नहीं है, केवल हिंदुओं का? क्या ये ईसाइयों का नहीं है? क्या ये जैनों और बुद्धियों का नहीं है? क्या ये लिंगायत और मराठाओं का नहीं है? साथियों, इस मुल्क के आईन में, दस्तूर में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि भारत का नाम हिंदुस्तान है। कहीं पर नहीं लिखा। पहले लाइन में लिखा इंडिया दैट इज भारत, यानी बाबा साहब अंबेडकर ने दस्तूर लिखा। उसी समय वो जानते थे ये जाहिल लोग, ये जो जालिम लोग हैं, यहूदी ब्राह्मण हैं, मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, ये हिंदी में तर्जुमा करेंगे तो लिखेंगे भारत यानी हिंदुस्तान। अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया इंडिया दैट इज भारत। हो नहीं सकता। तो फिर उन्होंने तरकीब ढूंढी। क्या तरकीब ढूंढी? कि मुसलमानों को टारगेट बनाया जाए, ख्रिश्चनों को टारगेट बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने शरीयत को अब निशाना बनाया हुआ है। साथियों, मुस्लिम भाइयों और मेरे मूल निवासी भाइयों, ये मसला शरीयत का नहीं है, ये मसला भारत के संविधान का है, भारत के दस्तूर का है। कलावती नाम की एक औरत थी, उसका पति का नाम प्रकाश था और ये गुजरात के रहने वाले थे। इन दोनों पति पत्नियों में झगड़े हुए, मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट में जज जस्टिस दबे बैठा हुआ था। अब मामला पति पत्नी का था और गैर मुस्लिम पति पत्नी का था। उनको उनके झमेले में उसको रास्ता दिखाना था, मगर जस्टिस दवे को फैसला देने की बजाय उसने भारत सरकार, बीजेपी सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा भाई वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या हुआ। मामला दूसरा था, निशाना दूसरी ओर चलाया। और ये जब मामला खड़ा हुआ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पता चल गया ये केवल मुसलमानों को नहीं किया जा रहा है तंग, ये तो दस्तूर बदलने की साजिश है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा? भारत के दस्तूर में लिखा हुआ है इस देश में अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग मजहब को मानने वाले, अलग अलग आस्थाओं पर यकीन करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों को वो अधिकार दिए गए, दस्तूर ने दिए। ब्राह्मणों की औकात नहीं थी, मगर ब्राह्मणों ने न्यायपालिका को सहारा बनाया और पहले अटैक ट्रिपल तलाक की चर्चा शुरू की। मुस्लिम भाइयों को पता नहीं है कि जिसने देश भर में बम ब्लास्ट किए वो आदमी का नाम है इंद्रेश कुमार। ये काशी का ब्राह्मण है, ये आरएसएस का मेंबर है। जिसने देश भर में बम ब्लास्ट किए उस काशी के ब्राह्मण को मोहन भागवत ने मुसलमानों की तंजीम बनाकर दी। उस तंजीम का नाम है, क्या नाम है? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच।
हमारे लोगों को मालूम नहीं, मुसलमानों को मालूम नहीं, गैर मुस्लिमों को कहाँ पता चलेगा? वो तो उनकी टीवी को देखकर, उनकी अखबारों को देखकर अपना जहन बना लेते हैं। ये क्या करता था? ब्राह्मण औरतों को टीवी के सामने बिठाता, ब्राह्मण औरतों को मीडिया के सामने बिठाता, मगर बुर्खा मुस्लिम औरतों का पहनाता और बयान वो देती थी और लोगों को लगता था सही में मुस्लिम औरतों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। मामला सामने आया, कब सामने आया? जब ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, शरीयत के खिलाफ फैसला सुनाया, तो दूसरे दिन अखबार में खबर छप के आई, दूसरे दिन अखबार में खबर छप के आई कि मुस्लिम महिला एक दूसरे को मिठाई बांट रही है। ये फोटो छपकर आए कहां से? सूरत से। सूरत में एक छोटा सा मसला था, गरीब मुस्लिम महिलाएं थी, कोई सरकारी स्कीम के पैसे आने बाकी थे, कोई किसी के 4,000, 5,000, किसी के 10,000 थे। कोर्ट इधर फैसला सुनाएगी और बीजेपी ने एक जगह का मामला खड़ा किया और उस मामले को हल करवाने का वचन दिया। उस अधिकारी ने कहा 2-3 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। मुस्लिम औरतें बाहर आई और बीजेपी के नेताओं ने कहा देखो अब आपका मामला हल हो गया है, अब झूमो, अब नाचो, अब खुशी मनाओ और एक दूसरे को मिठाई खिलाओ। अखबार वाले बाहर खड़े हैं, आपके फोटो खिंचवाएंगे। उन महिलाओं को, बिचारी महिलाओं को किसी भी षड्यंत्र की बू नहीं आ रही थी। उन महिलाओं को लगा ये शायद हमारे हमदर्दी लोग हैं। वो तो कसाई निकले, उन्होंने फोटो खींचे, टीवी में दिखाए कि मुस्लिम महिलाएं जश्न मना रही है। दूसरे दिन अखबार में फोटो आया, तब वो महिलाएं रोने लगी और कहने लगी हम ओ अल्लाह की संतान हैं, मरना पसंद करेंगे मगर शरीयत पर उंगली नहीं उठाएंगे। बाद में अखबार वालों को कहा इन बीजेपी वालों ने हमें झूठा झूठा कहा था कि आपको स्कीम का पैसा मिलने वाला है, मगर फोटो छापा कोर्ट के फैसले के नाम पर, उसकी खबर छपकर नहीं आई। आनी चाहिए, नहीं छपकर आई। ऐसे वो लोग, जो लोग टेररिस्ट है, वो लोग मुस्लिम औरतों को खड़ा करके, ब्राह्मण औरतों को खड़ा कर रहे, बुर्खा पहना रहे, हनुमान चालीसा पढ़ रही है। मुस्लिम औरतें क्या कर रही है? हनुमान चालीसा। एक वीडियो अभी आया, इतना फेक है, इतना बनावट वाला है, मस्जिद के अंदर मुस्लिम औरतें राम भजन गा रही है। यानी यकीन किस पर करें? साथियों, जो यहूदी नस्ल के लोग हैं, वो लोग हमारे अंदर झगड़ा पैदा करने वाले हैं और करते आए हैं। वो लोगों की योजनाएं थी कि उनकी आबादी 3% है और 3% लोग इस मुल्क पर राज कर नहीं सकते। जो ब्राह्मणों की आबादी 3% मुल्क के अंदर है और देवेंद्र फडणवीस की आबादी महाराष्ट्र में केवल 5% है। 5% वाला मुख्यमंत्री है और किसानों की बात नहीं सुन रहा है। लाखों के मोर्चे निकाले गए और मराठा लोगों के बातें नहीं सुन रहे। ये 5% वाले लोग महाराष्ट्र पर राज कर रहे हैं। जिनकी औकात गांव का सरपंच चुनने की नहीं थी, वो लोग एमपी चुन रहे हैं, एमएलए चुन रहे हैं और इस जमहूरियत का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। वो क्यों चुन रहे हैं? इसकी खास वजह है। हम लोग जालिम को जालिम कहना भूल गए और अपने ही खून के भाइयों को खून के प्यासे बनाए जा रहे। हमें अब इकट्ठा होना होगा। जब इस देश का दस्तूर बनाया जा रहा था, तब दस्तूर में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि इस देश के अंदर बैलेट बॉक्स के द्वारा नेता चुने जाएंगे। पहले राजा रानी की कोख से पैदा होता था, अब राजा रानी की कोख से नहीं, लोग अपने वोटों से चुनेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने रानी की कोख का नजबंदी किया
अब राजा रानी की कोख से पैदा नहीं होता था, बैलेट बॉक्स से होता था। नेहरू को एहसास हुआ, 3% ब्राह्मण के नेता को एहसास हुआ, तो उसने एक नई समस्या को पैदा किया। अब हमारे लोग चिल्ला रहे हैं, हमारे ओबीसी लोग चिल्ला रहे हैं, और हमारे ओबीसी लोगों को आज भी हुकूक नहीं दिया जा रहा है। गधे की गिनती होती है, कुत्ते की गिनती होती है, इस देश में हिजड़ों की गिनती होती है, नदी नालों की गिनती होती है, पिछड़ों की गिनती नहीं होती। हमारे लोगों को बेवकूफ, पिछड़े वर्ग के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, उनको जीरो मिलता है। जमहूरियत में उनको जीरो मिल रहा है, वो जग ना जाए इसके लिए मुसलमानों को दुश्मन दिखाया जाता है। मुसलमान निशाना नहीं है। इस देश के मुसलमान लोगों और माइनॉरिटी लोगों, इस देश के ब्राह्मणों का दिमाग आपको समझना होगा। उसके पास वोट नहीं है, उसको वोट चाहिए। एससी एसटी ओबीसी मजलूम है, वो हिंदू बनने के लिए तैयार नहीं, उन्हें हिंदू बनाना पड़ता है। तो हिंदू कब बनता है? जब फसाद होता है। हिंदू बनाने का तरीका क्या है? फसाद करने का। और जब फसाद होता है तब मजलूम लोग हिंदू बने जाते हैं। पंडित नेहरू ने देखा फसाद की जड़ को पैदा करना होगा, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फैजाबाद जिले का जो कलेक्टर था, उसका नाम के नैयर था, उसको बुलाया और उसको गुप्त प्लान बताया। और 23 दिसंबर 1949 के रात के 1 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको हमारे मुस्लिम लोग सेकुलर मिजाज का कहते हैं, आपको शायद भ्रम है और भ्रम को दूर करना चाहिए। ये सबसे बड़ा शैतान आदमी था, ये सबसे बड़ा कम्युनल आदमी था। इसने 23 दिसंबर 1949 के रात को 1 बजे राम की मूर्ति बाबरी मस्जिद के अंदर बिठवाई। राम की मूर्ति बिठाई 23 दिसंबर 1949 को। उसको पता था कि देश में संविधान लागू होने वाला है जल्द, इसके पहले समस्या को निर्माण करो। जब वो मरने के कगार पर था तो एक पत्रकार उसके घर पर गया था उसको मिलने। उसने बड़ी बायोग्राफी में ये बात लिखी हुई है, अपने चरित्र में लिखी है कि नेहरू जी के घर से धुआं बाहर निकल रहा था। मुझे लगा आग लग गई। अंदर जाके देखा तो पंडित जी की बहन, पंडित जी की एकलौती लड़की और दर्जनों नहीं हजारों पंडित बैठे कर यज्ञ कर रहे थे। और नेहरू मरने वाला था, तो नेहरू को मरने का डर था, तो ब्राह्मणों ने कहा 4,25,000 मृत्युंजय यज्ञ का जप करेगा तब नेहरू की उम्र बढ़ेगी। नेहरू जप करने के लिए बैठा था। ये सेकुलर नहीं था, ये कम्युनल था। पंडित नेहरू ने 3% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मणों को चुनवा कर लाया और 3% ब्राह्मणों ने पार्लियामेंट पर कब्जा किया, मीडिया पर कब्जा किया, न्यायपालिका पर कब्जा किया। आज की तारीख में 28 जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, 28 के 28 एक भी मराठा नहीं, एक भी माली नहीं, एक भी ओबीसी नहीं, एक भी नाई नहीं, एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं। एक कर्नल नाम का केवल हाई कोर्ट का जज था और उसने 7 भ्रष्टाचारी ब्राह्मण जजेस को कहा तुम्हें मैं अभी जेल में सड़ाऊंगा, दिखाता हूं संविधान की ताकत। जब उनके खिलाफ, ब्राह्मण जजेस के खिलाफ एक बैकवर्ड कर्नल ने जब फैसला सुनाया तो ब्राह्मण लोगों ने योजना बनाकर उसको सलाखों के अंदर डाल दिया। 28 के 28 जजेस ब्राह्मण हैं, तो कैसा फैसला देंगे संविधान के समर्थन में? इस देश में जो ब्राह्मण राज स्थापित किया, ये 2014 के बाद नहीं आया, ये पंडित नेहरू के
इस देश का हुक्मरान बनते ही इस देश में ब्राह्मण राज शुरू हो गया। आज कांग्रेस का झूठा काम, झूठन वाला काम, बचा कुचा काम बीजेपी कर रहा है, आरएसएस कर रहा है, और उनका मकसद है इस देश में एससी एसटी ओबीसी को भिड़वाने के लिए 70 साल में 64,000 फसाद किए। अब वो फसाद पर मामला नहीं अटका, अब मामला आगे गया। अब मामला कहां पर गया? बम विस्फोट करने का। इस देश में बम ब्लास्ट किसने किए? मैं ऐलान इस माइक पर कह रहा हूं। और कई सरकारी अधिकारी आते हैं, आईबी के लोग आते हैं, मेरे बयान को दर्ज करते हैं। हम अभी 22 अक्टूबर को अकोला में ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित है, इसने 2008 में फरीदाबाद में गुप्त मीटिंग में कहा था, वी विल फाइट द कॉन्स्टिट्यूशन, विल फाइट द नेशन, दिस नेशन इज नॉट आवर्स। ये मोदी भागवत कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुस्तान बनाना है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है। जिसको उन्होंने रिहा किया गुप्त मीटिंग में, करकरे ने 48 वीडियो और ऑडियो को उनके लैपटॉप से जब्त किया था। एक बाबा राम रहीम पकड़ा गया तो चर्चा हुई। शंकराचार्य पांडे के बारे में उसी समय बातें लीक हुई थी, ये बम ब्लास्ट करने में शामिल था। इसके पास कोई भक्त के रूप में कोई औरत जाती थी, दरवाजा बंद करके उसके ऊपर रेप करता था, और रेप भी नहीं करता था, उसका वीडियो शूटिंग करता था। लैपटॉप में मिला। एक कर्नल पुरोहित ने कहा, ये आतंकवादी ब्राह्मण केवल मुसलमान के दुश्मन नहीं है, इस संविधान के दुश्मन है, इस मुल्क के दुश्मन है। उसने गुप्त मीटिंग में ऐलान किया। क्या ऐलान किया? ये मुल्क ब्राह्मणों का नहीं है। उसने कहा ये मुल्क यहूदी ब्राह्मणों का नहीं है, इसलिए बम ब्लास्ट करना होगा, और बम ब्लास्ट करके इस देश के, भारत के लाखों लोगों को परेशान करना होगा, और परेशान करके कब्जा करना होगा। इसको फ्री किया, और वो लोग देशभक्त उसको कह रहे, उसको नंगा करने का काम अभी हम कर रहे हैं। जुडिशरी के अंदर बैठे हुए ब्राह्मणों को उस समय 2011 में मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट देकर कहा कि ये आतंकवादी है, एक ही जगह बम ब्लास्ट किए। इसके बावजूद भी जुडिशरी ने आतंकवादी को रिहा किया। जो देशद्रोही है, संविधान द्रोही है, इसको रिहा किया गया। इस मुल्क में बम ब्लास्ट मराठा लोगों ने नहीं किए, इस मुल्क में बम ब्लास्ट माली लोगों ने नहीं किए, इस मुल्क में बम ब्लास्ट ओबीसी लोगों ने नहीं किए। मगर ओबीसी लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, आदिवासी लोग भगवा रंग के प्रति प्यार रखते हैं। मुसलमान लोगों को पता नहीं है, ये भगवा शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है, ये शब्द पाली भाषा का है। इसका अर्थ होता है त्यागी लोग। भग यानी विकार, वान यानी नष्ट करना। जिसने अपने सारे विकारों पर विजय हासिल की उसको भगवान कहते हैं। भगवान का ताल्लुक उनसे नहीं है, भगवान का ताल्लुक इंसानों से है, जिसने सारे विकारों पर विजय हासिल की। इसलिए भगवा कलर के प्रति शिवाजी को भी प्यार था, बुद्धा को भी। इसके लिए उसने तो उनका पोशाक घोषित किया था। ब्राह्मण लोग जानते हैं, एक मिट्टी पर कुछ नहीं उनका, आए थे घोड़े पर, जाने वाले गधे पर, कुछ नहीं इस मुल्क के अंदर। उनका यहाँ पर मजहब भी नहीं है, सब बातें यहाँ से चुराई। भगवा शब्द उनका नहीं है, भगवा शब्द हमारा है। वो इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए बुरा आपको महसूस होता होगा। जब आप कहते हो भगवा आतंकवादी, तो भगवा आतंकवाद के नाम पर ओबीसी को उसके समर्थन में आप खड़े करते हो। कोई भगवा आतंकवादी नहीं है। पकड़े गए जितने भी आतंकवादी है एक ही कौम के हैं, एक ही जाति के हैं, और वो लोग है ब्राह्मण। शंकराचार्य पांडे ब्राह्मण, प्रज्ञा ठाकुर ब्राह्मण, असित चटर्जी उर्फ असीमानंद, जिसने खुद पुलिस को लिख के दिया
कि मोहन भागवत के कहने पर 21 जगह मैंने बम ब्लास्ट किए। इसने कन्फेशन दिया, ये भी ब्राह्मण। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ब्राह्मण, सुनील जोशी ब्राह्मण, रमेश उपाध्याय ब्राह्मण। किसका किसका नाम ले, 50 ब्राह्मणों की लिस्ट मेरे पास है। तो हम लोग कह रहे हैं आतंकवाद का असली चेहरा ब्राह्मणवाद है, तो बेकसूर मुसलमान नौजवान लड़के सलाखों के अंदर क्यों है? मुसलमान लोगों को शायद इस बात की रत्ती भर खबर भी नहीं होगी। बम ब्लास्ट वो फोड़ रहे हैं, इल्जामात मुसलमानों के ऊपर डाल रहे हैं, और केवल चंद लड़के नहीं, 52,000 हाईली पढ़े लिखे लड़के और उलेमा और मौलाना लोगों को उठाकर सलाखों के अंदर डाला गया। कुछ लोगों को 10 साल बाद, 15 साल बाद ये कहकर रिहा किया गया कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हमारे कोल्हापुर में शेख नाम के एक हमारे सदर है बामसेप के, उनका लड़का बीएससी हुआ था, वो मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था। एक दिन उसके दुकान पर एटीएस ने धार डाली, एकदम हमला बोल दिया और उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया। अभी अभी की बात है, कुछ साल पहले बात है। अब उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया, ये कहकर ये सिम बेचता था आतंकवादियों को और इलीगल मोबाइल बेचता था, और इसका कनेक्शन आतंकवादियों के साथ। जब इसके ऊपर चार्जशीट दाखिल हो गया, उसने अपने अब्बू को फोन किया और कहा, अब्बू आज मेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। रोकर कहने लगा, मैं बेकसूर हूँ, मगर मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। अब्बू समझदार थे, कहा, बेटा अल्लाह आपके साथ है, तूने कुछ नहीं किया, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, मगर वहाँ सबूत चाहिए। ठंडे दिमाग से सबूत जरा ढूंढ, तो हम कोर्ट में सबूत पेश करेंगे। वो पढ़ा लिखा लड़का था, सारे सामान जब्त किए, मगर उसके दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था। उसके दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था। उस सीसीटीवी कैमरे की जो मेमोरी होती है वो अलग होती है। सब चीज लेके गए, मेमोरी महफूज थी, सबूत सारा दस्तावेज क्या हो रहा था, रिकॉर्ड हो गया था। फिर उसकी कैसेट बनाई, कोर्ट में पेश की। जब मैंने खुद वो वीडियो देखा, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, उसे आतंकवादी बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, ये मिसाल दे रहा हूँ। कोई औरत खाना पकाती है तो हर दाने को चेक नहीं करती, अगर चावल पक रहा है तो एक ही को देख लेती है और मान लेती है खाना पक गया। एक ही मिसाल है, आतंकवादी कैसे बनाया जाता है। यानी झूठ मूठ का आतंकवादी है नहीं। सारे लोगों ने उसको घेर लिया, उसको गाली देना शुरू किया, बहुत परेशान किया। उसको कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है, एटीएस वाले लोग क्यों आए। फिर एक आदमी मोटा सा आगे बढ़, उसके मेज के सामने, टेबल के सामने इधर उधर घूम रहा है, टेलीफोन पर बात कर रहा है। 5-10 मिनट हो जाते हैं, ऊपर के जेब में से 5 मोबाइल हाथ में लेता है, दोनों जेब में से 5-5, 6-6 मोबाइल हाथ में लेता है, दोनों पीछे के जेब से मोबाइल निकालता है, और इन शर्ट कई सारे मोबाइल हो तो उसको निकालता है। ऐसे 20-25 मोबाइल होते हैं, और उस लड़के को दिखा कर कहते हैं, देख तेरे यहाँ ये मोबाइल मिले। मोबाइल कहां से है, वीडियो बता रहा है। जब ये सबूत पेश किया तो जज भी परेशान हो गया कि इसको तो टेररिस्ट घोषित किया था। अखबार वालों ने तफ्तीश के पहले, इस देश का मीडिया कितना बिकाऊ है, एकदम टेररिस्ट। फिर न्यायपालिका किस लिए, जांच एजेंसियां किस लिए है। ये जालिम लोग आपको और नहीं हमारे लोगों का इस्तेमाल करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ माहौल कर रहे हैं। जब ये वीडियो पेश किया तो जज भी उन्हीं का था, और उसने उनके प्रति रहम किया, उस बच्चे और मुसलमानों के प्रति रहम नहीं किया जो बेकसूर था। फैसला देते हुए कहा इसको बाइज्जत रिहा करते हैं, मगर उन्होंने डिमांड किया हमारा बच्चा बेकसूर था, हमारा बच्चा अगर आप आतंकवादी घोषित करते
आप क्या, हम उसको सूली पर चढ़ाते। वो बेकसूर है और उसको फंसाया जिन अधिकारियों ने, आप उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल करो। जज मेहरबान ने कहा वो लोग अंशतः दोषी है। बड़ा अजब न्याय। औरंगाबाद में बेग नाम का लड़का है, उसकी केस हम बामसेब के द्वारा चला रहे। उसको 2 बार एटीएस वाले बॉम्बे उठाकर लेके गए, उसके साथ बदसलूकी की गई। जब वो वापस आया, बाहर घूमना फिरना बंद कर दिया। जर्नलिस्ट लड़का 38 साल का, एक दिन भाई काम धाम के लिए बाहर गया, अपनी घर की महिलाएं कई बाहर गई थी, बच्चे स्कूल गए थे, 2 नन्हे नन्हे बच्चे थे, बीवी थी, भाई थे, भाभी थे। अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और फैन को रस्सी बांधकर मर गया। ये हुआ। साथियों, हमारे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है। 52,000 बेकसूर लड़कों की वकालत करने के लिए हमने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाया। वो बेकसूर है, वो कहना पड़ेगा और लोगों के अंदर बेदारी पैदा करनी होगी। इस मौके पर हजरत अली साहब की बात को आपको याद दिलाता हूं। हजरत अली साहब ने 2 बातें कही थी। हे मोमिन, हे मुसलमानों, जितनी देर से जगोगे उतनी ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। और आगे फरमाया था, जो कौम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो कौम लाशें उठाती है। अब आपको और इन मजलूम लोगों को एक होना पड़ेगा। उन्हें हिंदू कहना बंद करो। और हम ऐलान कर रहे, केवल मीटिंगे में नहीं कह रहे, जलसों में कह रहे। और 22 तारीख तक आपको मौका है। आज यहां से मैं ऐलान करके जा रहा हूं, कोई भी हमें एक हिंदू ला कर दो और 1 करोड़ इनाम उस जलसे में पाओ। कोई भी हमें एक हिंदू लाओ। शायद आपको मैंने जो बातें कही समझ में नहीं आई होगी। मिसाल देता हूं, नागपुर में एक हजरात ने, एक जनाब ने दुकान खोला। दुकान का नाम रखा हिंदू जनरल स्टोर। दुकान के मालिक का नाम था मोहन भागवत। दुकान का नाम रखा हिंदू किराना की दुकान और दुकान के मालिक का नाम मोहन भागवत। तो एक शख्स वहां से गुजर रहा था, कल परसों से घर वाले कह रहे थे सामान ला सामान ला, वो बहाना कर रहा था। अब उसको लगा आज लेकर नहीं गया तो खैर नहीं, तो दुकानदार के पास गया और दुकानदार को कहा, भागवत जी मुझे 10 किलो हिंदू दो। उसने क्या कहा, भागवत जी मुझे 10 किलो हिंदू दो। तो भागवत ने कहा सुना ही नहीं दिया। तो उसने जोर से कहा, अरे वही कह रहा हूं, हिंदू दो जो बाहर लिखा हुआ है। तो भागवत ने कहा तुम गलत जगह आए हो, यहां भी नहीं और कहीं भी ये मिलने वाली चीज नहीं है। उसने कहा क्या बात कर रहे हो, क्यों? उसने कहा चीनी मिलेगा, चावल मिलेगा, अनाज मिलेगा, साबुन चाहिए बढ़िया बढ़िया किस्म की साबुन मिलेगी, ठंडा मिलेगा, सिगरेट पीते हो तो सिगरेट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मगर हिंदू कोई चीज नहीं मिलती। साथियों, उस जनरल स्टोर में हिंदू वैसी चीज नहीं मिलती। उसी तरह हमारे समाज में कोई हिंदू नहीं मिलता। मराठा मिलता है, माली मिलता है, लोहार मिलता है, सुतार मिलता है, कुम्हार मिलता है, नाई मिलता है, चमार मिलता है, भंगी मिलता है, मातंग मिलता है। कितने कितने के नाम लू, हमको 10 बजे तक पाबंदी है, बोलना पड़ेगा 10 बजे तक। जैसा कोई हिंदू नहीं मिलता, ये 6000 जातियों के टुकड़े में तकसीम किए हुए लोग हैं। इन्हें आप हिंदू मत कहो, इन्हें गले लगाओ। अब के अल्लाह ताला की आपको आदेश है, जालिमों को जालिम कहो, जालिमों के खिलाफ ताकत पैदा करो, जालिमों के खिलाफ बोलो, जालिमों के समर्थन में नहीं मजलूमों के समर्थन में खड़े हो जाओ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस बात पर यकीन किया और जितने में मजलूम तबकात है उनको दावत दिया,
कहा आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, वैसे हम भी आपके दुश्मन नहीं है। आपके और हमारे एक दुश्मन है, और जिनकी आबादी इस मुल्क में 3% है। आप भी रोते हो, हम भी रोते हैं, सबकी पिटाई हो रही है, आप अपनी ढपली बजा रहे हो, हम हमारे राग आलाप रहे। क्यों ना हम एक हो जाए, जब एक हो जाएंगे तो इस देश के आप हुक्मरान हो जाओगे। आज मांगना पड़ रहा है, मराठों को तक मांगना पड़ रहा है। लाखों के मोर्चे निकालने के बावजूद खोले भाई को शूद्र कहा, तब लाखों के मोर्चे निकालने वाले मराठा सोचने लगे, अरे लाखों के मोर्चे निकालने के बावजूद हमारी औकात शूद्र कैसे? सोचना होगा, इतिहाद करना होगा, इसके लिए एक होना होगा, इसके लिए बेदारी करनी होगी, और इसके लिए मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाम से आपके साथ है, भारत मुक्ति मोर्चा आपके साथ है। हमें उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बल्कि उन लोगों को हमारे सर्टिफिकेट की जरूरत है। वो विदेशी है, और विदेशी लोगों को इस देश के मूल निवासी लोगों पर, इस देश के असली बाशिंदे लोगों पर ताना देने की जरूरत नहीं है। बस भारी संख्या में मजलूमों को साथ में लेकर अकोला चलो की मैं दावत देता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ। इसलिए ज्यादा शुक्रगुजार करते हो कि आप बारिश के सामने डरे नहीं, यहूदियों के सामने क्या डरोगे। और मैं मौलाना को दावत देता हूँ कि वो दुआ की दरख्वास्त करे। और जो बर्मा में जो हुआ, ये बर्मा में इसमें इस्राएली लोग शामिल है, इसमें यहूदी लोग शामिल है, और उससे ज्यादा इसमें मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। 7 अगस्त के दिन म्यांमार में योगी आदित्यनाथ गया था, विवेकानंद फाउंडेशन का वह सम्मेलन करने गया था। आप जरा समझो कि यहूदी लोग वह तंजीमें बना रहे हैं, और इतना ही नहीं, भिक्खू के रूप में भी ब्राह्मण घुस गए हैं। वो लोग चेहरा अलग दिखा रहे हैं, मगर वही है। और इसके अंदर 7 सितंबर को नरेंद्र मोदी वहां गया था। अब नरेंद्र मोदी को उन्होंने यहूदी घोषित कर दिया। अब हम क्या कहे? आप इस साजिश को समझो, इसके पीछे इंटरनेशनल साजिश है, और इस साजिश का पर्दाफाश मैं यहाँ से भी कर रहा हूँ। और हमारे बड़े बड़े हजरात, हम इस बात का धिक्कार करते हैं, हम इस बात की इजाजत नहीं देते। इंसानियत का नाम इस्लाम है, इंसानियत का नाम बुद्धिज्म और सिखिज्म है। वो लोग जालिम लोग हैं, कुछ और नाटक चल रहा है, और इस नाटक के पीछे ब्राह्मण भी शामिल है। हम इस बात का पुरजोर से विरोध करते हैं।